नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका अनंत श्री के साथ पॉडकास्ट में। मेरा नाम प्रतीक है और लास्ट टाइम जो हम बात कर रहे थे वो थी स्पिरिचुअलिटी के बारे में या यूँ कहें सनातन धर्म के बारे में, सनातन धर्म एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में समझ थी। आज थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा मैं ये जानना चाह रहा था क्या सुपरस्टिशन जो होता है, अंधविश्वास एक और धारा है जो हर धर्म में है अगेन और इसको स्पिरिचुअलिटी कैसे क्या बोलता है इसके बारे में? क्या बैक करता है, सपोर्ट करता है या इसके पूरी तरह अगेंस्ट में? इसके पीछे देखिए हमको जो उत्तर तलाशेंगे जब, तो अध्यात्म में ब्लैक एंड व्हाइट उत्तर नहीं मिलेगा। हुँ, अगर हम गहरे अध्यात्म में जाएँगे, जो गहरा अध्यात्म जीवन के सत्यों और जीवन के गहरे समाधानों को एड्रेस करता है, तो वो तो अंधविश्वास से बिल्कुल परे ही बात करेगा। वो तो ईश्वर की भी बात नहीं करता। उपनिषद में चले जाएँ या और गहरी चीज़ों में चले जाएँ, भारत से बाहर चले जाएँ, ताओ में चले जाएँ, तो वो ईश्वर की बात ही नहीं करते, वो सुपरस्टिशन की तो बात ही जाने दो। वो तो जीवन की जो गहनतम स्थिति है और गहनतम मूल्य है, उनकी बात कर रहा है। तो वहाँ पर अगर हम कहेंगे अध्यात्म का कोई लेना-देना है, तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर एक अध्यात्म सुपरफिशियल भी है, लोकाचार का अध्यात्म है, जिसको लोग मानते हैं, जो उनकी मान्यताएँ हैं, उसमें तमाम धर्म ग्रंथ, तमाम शास्त्र हैं। तो वो बैकअप करते हुए निश्चित दिखाई भी देते हैं, क्योंकि वो तमाम कर्मकांड प्रस्तावित करते हैं और हर धर्म में, हम लोग किसी विशेष धर्म की किसी बात भी नहीं चीज़ कर रहे में हैं। जी। हर धर्म में वो अपने-अपने किस्म के कर्मकांड प्रस्तावित करेंगे, समाधान के लिए वो अपने ही कुछ फ़ॉर्मूले लाएँगे, तो वो सब अंधविश्वास को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर उत्तर यही है कि अगर हम वास्तविक अध्यात्म को तलाशने जाएँ या हम वास्तविक सनातन धर्म को तलाशने जाएँ, तो वहाँ कोई सुपरस्टिशन नहीं। लेकिन अगर हम किताबों में यकीन करेंगे, हम शास्त्रों में यकीन करेंगे और हर किताब में यकीन करना चाहेंगे, जो धर्म से हुँ, संबंधित हुँ, है, हुँ। तो फिर सुपरस्टिशन से बचना मुश्किल है। तो ये भी तो किसी न किसी तरीके से डीप डाउन अगर देखें तो ग्रीड पर ही एक ग्रीड की जो बेस है उसी पर बना हुआ ये पूरा सुपरस्टिशन है। सुपरस्टिशन के हमेशा देखिए 2 ही धरातल होते हैं। हुँ, इसमें कोई ग्रीड एंड फेयर घूमते ग्रीड एंड फियर, भय और लोभ, तो कोई तीसरी चीज़ नहीं होती, बाकी सब उन्हीं के ब्रांचेज़ हैं, भय और लोभ की, ग्रीड एंड फियर की। तो उसी से ये सब आगे जाता हुआ साम्राज्य है। और ग्रीड और फियर आते कब हैं? ये बड़ी सोचने की बात है। ग्रीड और फियर गहरे अज्ञान से आते हैं, डीप इग्नोरेंस। जीवन से आप डिस्कनेक्ट हैं, ग्रीड भी आएगा, फियर भी आएगा। अब मान लो उदाहरण के लिए मेरे तुम्हारे बीच संबंध है कोई, अगर हम संबंध के बेशर्त धरातल में उतरे हैं और हमें यकीन है अपने प्रेम पर, अपने गहनतम जो निष्ठा है उस पर, तो हमें कुछ अतिरिक्त भी नहीं चाहिए, तो ग्रीड नहीं रह गया। कुछ बुरा हो जाए, कुछ धोखा हो जाए, कुछ चीटिंग हो जाए, उसका भय भी नहीं। तो जब भी किसी भी चीज़ को हम पूरी तरह समझते हैं और जीवन में स्वीकार करते हैं, तो दोनों भय और लोभ चले जाते हैं। तो भय और लोभ अज्ञान पर खड़े हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, क्या ऐसा करे तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा? वहीं से सब चक्कर घूमता है। फियर एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है सुपरस्टिशन में और आई थिंक ये फियर ही होता है जिसकी वजह से हमें लगता है कि कहीं कल को कुछ खो ना जाए, हमसे छूट ना जाए और फिर हुँ। वही ग्रीड, फिर वही सारी चीज़ें। दोनों मतलब एक सिक्के के दो पहलू ही हैं। जी, जी, जी। हुँ। अब इसमें एक नई चीज़ सामने आती है। हम जब अगर हम किसी भी धर्म की बात करें, हम कहीं जा रहे हैं, मंदिर, मस्जिद अ, मतलब चर्च, कहीं पर भी हम जा रहे हैं, वहाँ पर भी हम इसी फ़ोकस के साथ ही जाते हैं कहीं न कहीं, हुँ। ग्रीड, फेयर एंड हुँ। सारी चीज़ें एंड दैट्स द टाइम वेयर सुपरस्टिशन बिगिन्स। हुँ। ज़िम्मेदार कौन है? वो धर्म ज़िम्मेदार हुआ या फिर सुपरस्टिशन ज़िम्मेदार हुआ या व्यक्ति की सिर्फ़ सोच ज़िम्मेदार हुई? व्यक्ति की सोच ज़िम्मेदार है, व्यक्ति ही ज़िम्मेदार है। इसीलिए लोगों को और यहाँ पर उसका विज्ञान, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि
जो तर्क बुद्धि है उसने अतीत में अपना काम नहीं किया। हज़ारों साल से लोग तमाम बातें समझते और समझाते रहे। फिर भी देखा जाए जो संगठित धर्म और संगठित धर्मों के अंधविश्वास हैं, वो ख़त्म नहीं होते। आज विज्ञान इतना जान चुका है तमाम चीज़ें, लेकिन ऐसा तो नहीं धर्म की वो सारी जो नादानियाँ हैं वो चली गई हों, वो बदस्तूर वैसे ही जारी हैं। तो उसके पीछे मनुष्य के मन की कुछ आकांक्षाएँ हैं, कुछ मनोविज्ञान है, उस पर ये चलता है और इसका जो बीच का स्पेस है, उसको ये सारे संगठित धर्म उपयोग करते हैं और वो है, जब तक हम अध्यात्म में उसको नहीं पूरा करेंगे, तब तक ये सब अंधविश्वास रहेगा। वो स्पेस क्या है कि किसी के साथ मान लो कोई दुर्घटना या अच्छी घटना दोनों होती, जो किसी तर्क पे नहीं समझ में आती। तो विज्ञान के पास उसका कोई उत्तर नहीं, विज्ञान के पास सीधा उत्तर है कि भई नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया। हुँ, तुम मुझसे मिलने आ रहे थे, हुँ, तुमने सारी तैयारी की थी, बिल्कुल तैयार थे, सब थे, ऐन मौके पे गाड़ी खराब हो गई। हुँ, 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 फिर तुमने कैब बुक करी, ऐन मौके पे कैब ने कैंसल कर दिया। हुँ, फिर तुम निकलने के लिए गए, तब तक तुम्हारा कोई रिश्तेदार आ गया, हुँ, हुँ, तुम नहीं निकल पाए। अब इसका उत्तर जब हम विज्ञान से पूछेंगे तो विज्ञान नहीं उत्तर दे पाएगा, वो कहेगा भई ऐसा ही होना था, जो कि सच उत्तर है। उत्तर सच है कि भाई हुँ, ऐसा ही होना था, तुमको इस समय नहीं जा पाना था तो तुम नहीं जा पाए। जो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है उसमें ये इस ज़ोन में गिरा है जो तुमको नहीं जा पाना था। लेकिन यही उत्तर जब धर्म से पूछेंगे कि मैं क्यों नहीं जा पाया? तो उसके पास कई उत्तर आएँगे, ये तुम्हारा भाग्य था। आज के दिन ये ऐसे तय था, ये तुम्हारी डेस्टिनी थी। या फिर और जो मायावी लोग होंगे वो कहेंगे कि कुछ बाहरी ताकतों ने तुमको रोक दिया जाने से। हुँ। तो फिर अब उसमें आप पूजा पाठ भी करवा दीजिए, शायद हाँ, अगली बार आप हाँ, जा ये पाएँ। मुहूर्त ठीक नहीं था, हुँ, हुँ, हुँ। जिसमें तुम निकलने की हुँ, हुँ, कोशिश कर रहे थे इसलिए रुक गए। तमाम उत्तर आ गए। अब ये उत्तर ऐसे अज्ञात जगत से हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो मानव मन को ये उससे ज़्यादा कन्विंसिंग लगते हैं जो विज्ञान का उत्तर है, जो कि सीधा सपाट उत्तर है। भई नहीं जा पाए तो नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, अगली बार चले जाना। लेकिन हम अभी मन कन्विंस नहीं हो रहा। तो ये जो बीच का स्पेस था जिसमें घटनाएँ होती हैं और घटनाओं का समुचित तर्क व्यक्ति के सामने नहीं होता है, तो वो अज्ञात के क्षेत्र में पड़ती हैं और वहाँ पर ये सब उत्तर आते हैं। वहीं पर सब सब कुछ आ जाता है, कर्मकांड, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, दूसरी दुनिया और वो व्यक्ति चूँकि उसके बारे में भी कुछ नहीं जानता, तो उसको कन्विंसिंग लगता है कि हाँ, ये हो सकता है। शायद गलत मुहूर्त में निकल रहे थे इसलिए हम नहीं जा पाए। यू मीन टू से सब कुछ जो भी बन के आ रहा है वो एब्स्ट्रैक्ट से ही निकल कर आ रहा है। जो चीज़ अननोन है, उसी से सुपरस्टिशन निकल के आ रहा है। नून से क्योंकि वो फिल इन द ब्लैंक बन जाता है और फिल इन द ब्लैंक में इंसान कुछ भी भरेगा। फिर भरने में क्या होती है एक बड़ी विचित्र चीज़ कि मनुष्य का मन स्टोरी टेलर कहानियाँ बनाता है, कहानियाँ सुनाता है और कहानियों में जीता है। ये क्षमता किसी पशु के पास नहीं है। पशु खाते-पीते, सोते, मर जाते। हो सकता है वो भी अपनी कोई कहानी बनाते हों छुट-पुट लेकिन हमको अभी तक ज्ञात नहीं है। और इसलिए भी ज्ञात नहीं है क्योंकि उनकी कोई बड़ी कहानी दिखती नहीं है। मनुष्य के पास तो बड़ी कहानियाँ दिखती हैं। तो वो जो फिल इन द ब्लैंक है वो केवल फिल इन द ब्लैंक नहीं होगा। उस फिल इन द ब्लैंक में कहानी भी आएगी और कहानी फिर अंधविश्वासों के एक नए धरातल का शुरुआत करेगी। उसको एक नया जामा पहनाएगी और व्यक्ति अपनी ही कहानियों से अभिभूत होता चला जाएगा, हुँ, अपनी ही कहानियों से। अब जैसे अतीत में जाइए, जब बिजलियाँ कड़क रही हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है, तो मनुष्य ने को पता नहीं था कि कैसे बारिश होती, कैसे बिजलियाँ कड़कती हैं। तो उसने ये कहानी बुनी। अभी देखो, अभी तो उसने ये माना कि कुछ हो रहा है उधर से, फिर यहीं पर वो नहीं रुका। फिर उसने कहानी बुनी कि कोई उस पार देवता है, जो पानी बरसाता है। कोई उस पार देवता है जो बिजली कड़काता है। अब यहाँ भी नहीं रुकेगा वो, कहानी बन गई तो कहानी बनती चली जाएगी। पानी ठीक-ठीक बरसा तो आज देवता खुश है।
वो हुँ, अपने मनोभावों से कहानियों को रिलेट करता जाएगा। हुँ, हुँ, पानी उसकी उम्मीद से ज़्यादा बरसा जो उसको नुकसान कर रहा था। हुँ, आज देवता नाराज़ हैं। बिजलियाँ कड़की थोड़ी ठीक-ठीक लगी, जैसे आतिशबाज़ी हुई तो बच्चों को हुँ, दिखाई होगी कि अच्छा लग रहा है, तो देवता के घर में आज त्योहार मन रहा है। ज़्यादा कड़की सामने गिर गई, कोई पेड़ जल गया, तो वो भी तो यही करता रहा मनुष्य कि क्रुद्ध हुआ तो किसी को जला दिया, मार दिया, तो कहने आज देवता क्रुद्ध हैं, उन्होंने ये कर दिया, बिजली गिरा दी, पेड़ जला दिया। अब यहाँ भी नहीं रुकेगा, कहानियाँ रुकेंगी नहीं, अंधविश्वास इसीलिए नहीं रुकते हैं। तो अब वो ये नहीं मान पाएगा कि बिजली गिरी, देवता क्रुद्ध थे तो गिरा ही दी उन्होंने। हुँ, किसी का इसमें कोई हाथ हो, हुँ, किसी से तो नाराज़ होंगे और ज़्यादातर वो अपने को बचा लेगा, कह देगा आज प्रतीक ने कुछ गड़बड़ करी थी, हुँ, इसलिए नाराज़ है। तो फिर देखो अंधविश्वासों का सारा वो दायरा, फिर दूसरे लोग शिकार बनते हैं उसके। हुँ, हुँ, तो मनुष्य चूँकि एक कहानी सुनाने वाला जीव, उसका मन कहानियों में जीता है। तो कहानियों से फिर पुराण बन जाते हैं, कहानियों से हदीसें बन जाती हैं, कहानियों से तमाम शास्त्र बन जाते हैं और फिर वो थोड़ी देर के बाद यकीन करने लगता है कि यही सही है। और आज जब हम विज्ञान से जानते हैं तो कुछ कहानियाँ विदा हो गईं, हुँ, लेकिन फिर भी स्पेस तो सारे खत्म नहीं हुए, हुँ। फिर भी तमाम स्पेस हैं। तो जो स्पेस बच गए हैं, उनमें फिर नई कहानियाँ बुनेगा वो। लेकिन हर व्यक्ति की लाइफ में एक मेजर पार्ट है जो अननोन है। अगर आप देखें जैसे आप अभी घटना ही बता रहे थे या कोई भी घटना बताएँगे, कोई भी घटना घटती है तो उसका एक मेजर पार्ट अननोन फैक्टर में चले ही जाता है हुँ, और वो बहुत मेजर पार्ट उसी मेजर पार्ट पर ही पूरा सुपरस्टिशन और देखा जाए तो कहीं न कहीं वो धर्म भी उस पे ही टिका रह जाता है। हुँ, सो हाउ कैन समबडी अंडरस्टैंड हुँ। देखो उस अननोन को जानने का एक रास्ता विज्ञान भी है, उस अननोन को जानने की का एक रास्ता मनोविज्ञान भी है, उस अननोन को जानने का एक रास्ता फ़िलॉसफ़ी भी है। ये सब बिल्कुल तर्कसम्मत चीज़ें हैं और उसी अननोन को जानने का एक रास्ता धर्म भी है। इसमें कोई बुराई नहीं कि अननोन को जानने के प्रयास किए जाएँ। लेकिन अननोन को जानने के प्रयासों में रिजिड ना हुआ जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आएँगे, कुछ कॉन्सेप्ट सही उतरेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट गलत हो जाएँगे। हम जब कोई चीज़ नहीं जानते हैं तो उसके लिए कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि ऐसा होगा और विज्ञान कौन-सा कॉन्सेप्ट बनता है? जो मोस्ट कन्विंसिंग कॉन्सेप्ट है, विज्ञान बन जाता है। भई अगर दर्शन शास्त्र को भी उठाकर देखें तो दर्शन शास्त्र में ऐसे थोड़े कि जो मान्य सिद्धांत आज हम जानते हैं वही प्रतिपादित किए गए। अनेकों-अनेकों सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। लेकिन जो मान्य हो पाए, जो तर्क की कसौटी पर खरे उतर पाए, जिन्होंने कन्विंस कर पाया, वो आगे चले, जो कन्विंस नहीं कर पाए, वो धराशायी हो गए। तो मनुष्य का मन हमेशा अज्ञात को समझने की कोशिश करेगा और ये अच्छी बात है और यहाँ पर धर्म का सुंदर रूप हो सकता है, मैं समझता हूँ कि कुछ हिस्से खाली और खुले छोड़ दिए जाएँ। लेट देयर बी सम ओपन स्पेस। बट देन उसी ओपन स्पेस से आता है तंत्र। फिर तंत्र की कुछ चीज़ें तो बड़ी अच्छी हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। सच बात तो यही है और जो प्रचलित है वो अजीबो-गरीब चीज़ें हैं। हुँ। तो ये जो तंत्र है, ये कितना सही है या गलत है, इस पे आपका क्या विचार? देखिए, तंत्र की फिर बात अगर वही लेंगे तो तंत्र का तो अर्थ ही हो गया सिस्टम। जैसे लोकतंत्र, प्रजातंत्र, हुँ, जनतंत्र सब तंत्र का अर्थ ही होता है सिस्टम, व्यवस्था। तो तंत्र हमने भारत में उस आध्यात्मिक पद्धति को कहा जिसने एक प्रॉपर व्यवस्था देने की कोशिश करी कि ये व्यवस्था है। ये आंतरिक जगत में जाने का एक व्यवस्थागत ढाँचा हो सकता है। फिर कोई भी ढाँचा विकसित हो रहा हो वो अपने तत्कालीन समाज से प्रतीक उठाता है। अपने तत्कालीन समाज में प्रचलित जो धाराएँ होती हैं वहाँ से अपनी पद्धतियाँ गढ़ता है। तंत्र ने भी वही किया। तो मुझे लगता है कि बहुत सुंदर चीज़ें उसमें खोजी गई मनुष्य के अंतर्मन को दिशा देने के लिए। हुँ, लेकिन बेहतर ये हो वहीं पर सारा अंधविश्वास अटकता है
कि जब लोग किसी ज्ञान को लॉक कर देते हैं, बस ये खत्म बात। उसको परिमार्जित होते रहना चाहिए समय के साथ। उसकी उनकी टर्मिनोलॉजी बदलनी चाहिए समय के साथ। अब जैसे तंत्र में भी वाममार्गी तंत्र चला गया, जो कि ये तंत्र मंत्र और सिद्धि और ये सब में उलझा। वाममार्गी तंत्र में अघोर तंत्र हो गया। उन्होंने पंचमकारों की अवधारणा दे दी, मांस, मदिरा, हुँ, मीन और मैथुन जो भी हैं, वो सब, मुद्रा। अब वो क्या करेंगे कि इन्हीं के फिर वो डीपर मीनिंग बताएँगे कि ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है। तो मेरा इसमें उन विद्वानों से ये कहना होता है कि जब आपको अर्थ ही वो देना है, हुँ, तो आपको इन शब्दों का चुनाव ही क्यों करना है? आपको इन शब्दों का चुनाव क्यों करना है? फिर तो भ्रम पैदा ही होगा ना, फिर तो लोग भ्रमित ही होंगे। वो कहेंगे तंत्र ने तो हमको देखिए मदिरा की अनुमति दी हुई है, हम तो ये तांत्रिक अनुष्ठान से शुद्ध करके मदिरा पान कर रहे हैं। आप कहेंगे कि हम एक आंतरिक नशे की बात करें, एक इनर इंटॉक्सिकेशन होता है व्यक्ति के भीतर, उसको मदिरा कह रहे हैं। कहेंगे सूफी इसको खुमारी कहते हैं। सूफी चलो फिर भी खुमारी कह के वहाँ पे रुक गए, लेकिन अगर वो शराब की खुमारी से प्रतीक लगातार बनाते रहेंगे, हुँ, जो कि तमाम सूफी गानों में भी होता है, हुँ। पिया तो चढ़ गई खुमारी और ये, तो इंसान को तो वही समझ में आ रहा है। कम बुद्धि का जो व्यक्ति होगा उसको तो डायरेक्ट मीनिंग नज़र आएँगे, फिर वो डायरेक्ट उसे प्रयोग करेगा। तो कितने अतीत में ऐसे आश्रम बन गए, ऐसे पंथ बन गए, जहाँ पर तांत्रिक साधना चल रही है। हुँ, साधना कुछ नहीं चल रही, यही मांस, मदिरा, मैथुन, यही सब चल रहा है और वो कह रहे हैं तंत्र साधना कर रहे हैं। अब वो मैथुन जो सेक्सुअल यूनियन है उसको वो कहेंगे कि ये जो हमारे अंदर इनर स्त्रैण और पुरुष ऊर्जा है उसके मिलन की हम बात करें, यिन यांग की। तो यिन यांग की ही बात कर लो फिर साइकोलॉजी उसको कहती है एनिमा एनिमस, उसकी बात कर लो। बात टर्मिनोलॉजी बदल दो ना, तो अंधविश्वास भी बदल जाएँगे। ये काम नहीं होता है ये, और किसी भी धर्म में नहीं होता। वो अपनी पुरानी टर्मिनोलॉजीज़ में अटक के रह जाते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो सिस्टम कुछ इस तरीके से चल रहा है कि पुराने वर्ड्स का दुरुपयोग करके जो हम ये नहीं कहेंगे कम बुद्धि के लोग या जिनको अज्ञान है, जिनको नहीं समझ में आ या रहा है, शातिर बुद्ध के या लोग, शातिर बुद्धि के या लोग, शातिर बुद्ध। शातिर बुद्धि के लोग उन लोगों को ऐसा झांसा दे रहे हैं कि तुम ये कर दो तो ये हो जाएगा बेस्ड ऑन योर ग्रीड एंड योर फियर। हुँ, अब इसमें कई लोगों का बड़ा मेजर रोल होता है। जैसे अभी एक हाथरस की एक घटना घटी थी, हुँ, स्टैम्पेड हुआ, हुँ। बहुत दुर्घटना भरी हुई वो। तो ऐसे लोगों के लिए कौन ज़िम्मेदार है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए भी प्रश्न है। किसको ज़िम्मेदार माने? अगर हम देखिए ज़िम्मेदारी निकालने जाएँगे तो फिर वही बात है, मूल ज़िम्मेदारी तो मनुष्य की है जो जा रहा है, लेकिन फिर पूरा नेक्सस होगा, फिर जो सत्ता है वो भी ज़िम्मेदार हो जाएगी, क्योंकि सत्ता ऐसे लोगों को क्यों प्रमोट करती है? जो सत्ताधीश लोग हैं, अगर वो जानते हैं व्यवस्था को, तो वो उनको कम से कम अंकुश डाल सकते हैं कि ज़रा चीज़ों को सँभाल के लेकर चलिए, ऐसा नहीं होता। लेकिन अपने देश में दुर्भाग्य है कि यहाँ तो सब सत्ता की वोट की राजनीति चलती है, तो जो ज़्यादा वोट दिला दे, वो कितनी भी बेवकूफ़ियाँ करता हो, उसको प्रमोट कर दिया जाएगा। अब एक व्यक्ति आता है जो हाथरस की घटना बता रहे हो, वो कहता है मैं विष्णु का अवतार हूँ, जो साकार हरि, हुँ, हरि का साकार रूप हुँ। वो है। अब उसने ये बात उड़ा दी कि मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी उठा लो, सारा कल्याण हो जाएगा, सारी चीज़ें तुम्हारी बेहतर हो जाएँगी। इन बातों पे लोगों ने यकीन कर लिया। लोग यकीन करने के लिए आतुर हैं। ये मनोविज्ञान इन लोगों को अच्छे समझ में आता है। लेकिन इसमें हस्तक्षेप जो बड़े लोग हैं वो कर सकते हैं। हुँ, तो यहाँ पर मेरा कहना है सत्ता भी इसके लिए उत्तरदायी है। प्राथमिक रूप से तो लोग ही उत्तरदायी, वो जागरूक हो जाएँ तो क्यों कर जाएँगे। अगर उनको समझ में आ जाए कि ऐसे ही किसी के पैरों के नीचे की मिट्टी लेकर कल्याण होता, तो इतनी गरीबी और इतना ये सब विध्वंस थोड़ा ही हुआ पड़ा होता। हुँ, इसके अलावा मुझे लगता है कि अपने ही समाज के वो वाला गुरुओं का जो बेल्ट है, हुँ, जो अपने को व्हाइट कॉलर्ड समझता है हुँ। कि मैं तो ये बातें नहीं करता, मैं तो बहुत ऊँची-ऊँची बातें करता हूँ, वो भी ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि वो तो ऐसी बातों की निंदा नहीं करते, ऐसी बातों पे क्लैरिफ़िकेशन नहीं देते, उनको तो करोड़ों लोग सुनते हैं।
करोड़ों लोग इनको फॉलो करते हैं, तो अगर वो भी आकर कहें कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होता, ऐसे लोगों को प्रश्रय नहीं देना चाहिए, तो कुछ 1% जनता के मन में तो बात चली जाएगी, तो वो भी खामोश रहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं अपरोक्ष रूप से उनको भी वही कार्य व्यापार चलाना है। हुँ। उनको शायद व्हाइट कॉलर्ड उससे अपना काम चलाना है। थोड़ा डीप जाते हैं इसमें। अ, सारी चीज़ें बिलीफ से होती हैं। हुँ, अगर किसी को हम या कोई भी व्यक्ति बोले, फॉर दैट रीज़न अगर आप भी बोलें कि भई मेरे पाँव की धूल की मिट्टी लेकर जाओ और तुम ठीक हो जाओगे। मेबी मैं इतना बिलीव करता हूँ आप पर, उस मिट्टी से मैं वाक़ई में ठीक हो हुँ, और मैं उस चीज़ को ऐसे ही प्रोपेगेट करूँगा अपने 4 दोस्तों को कि हुँ, भई इनकी पाँव की मिट्टी लेकर गया, मैं ठीक हो गया। हुँ, माय बिलीफ अब मेरे 4 दोस्तों में से हो सकता है कि अगेन अगर हम मल्टी लेवल मार्केटिंग के स्ट्रैटेजी पर बात करें, दिस इज़ व्हाट हैपेंस। हुँ, उनमें से कोई एक के साथ दोबारा से एक घटना घट जाए, ना दैट विल बी मल्टीप्लाइड एक्सपोनेंशियली। हाँ, इन सम टाइम आपके पाँव की धूल की मिट्टी करोड़ों की हो जाएगी हुँ। और भगवान ना करे ऐसे कभी दोबारा कोई हाथरस जैसी घटना घटे। अब ये व्यक्ति को कैसे समझाएँ या किसी को भी कैसे समझा सकते हैं थ्रू स्पिरिचुअलिटी कि इट इज़ ऑल अबाउट योर बिलीफ। हाँ, ये समझाया जाना चाहिए और मुझे लगता है समझाने के प्रयास चलते रहने चाहिए। कई बार जैसे होता है ना कि कुआँ खोदने में आप खोदते रहिए, खोदते रहिए, खोदते रहिए, एक पॉइंट पर आकर पानी निकलेगा। हुँ, तो मनुष्य का जो एक कलेक्टिव माइंड है बहुतायत में, वो ऐसी ज़मीन हो गई है, ऐसी मोटी ज़मीन हो गई है जिसमें कंकड़, पत्थर, बालू, रेत सब जमा हो चुका है, गंदगी बहुत जमा है। तो हम लोग थोड़ा बहुत अगर खोद भी देते हैं तो उसपे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो फिर जम जाता है वहीं का वहीं। तो हमको अगर करुणा की बात करी जाए, जिसकी बुद्ध करुणा की बात करते थे, खोदते रहना चाहिए, खोदते रहना चाहिए। कब जाने वो कलेक्टिव माइंड में वो छेद हो जाए, जब वो हुँ, समझ का पानी निकले और लोगों को लगे कि हाँ, बिलीव है। और इसमें अनपढ़ लोगों को ही नहीं डालो कि जैसे हाथरस वाली घटना में तो ये था कि बहुत सारे लोग ज़्यादातर गाँव के हुँ, अनपढ़ हुँ, जैसे थे। जितनी मार्केट में आज बाबा लोग चल रहे हैं, सब पढ़े लिखे लोग उनको फॉलो कर पढ़े लिखे लोग फॉलो कर रहे हैं। वही किसी के यहाँ ये चमत्कार हो रहा है, तो किसी के यहाँ वो चमत्कार हो रहा है। तो कोई अनपढ़ और पढ़े लिखे का फासला नहीं है, सब एक ही जैसे हैं। तो इसी से बल मिलता है लोगों को। अच्छा, बाबाओं ने क्या है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को अच्छे से समझ लिया है। हुँ, बिलीफ वर्क करता है, ये तो अपनी जगह है कि बिलीफ वर्क करता है, लेकिन बिलीफ के अलावा लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी भी वर्क करता है कि किसी के पास 10 लोग जाएँ, तुम्हारे पास ही 10 लोग मान लो आ हुँ, जाएँ, तो तुम सुबह बैठो 10 लोगों को आशीर्वाद दो, ठीक, हो जाएगा तुम्हारा काम, हो जाएगा काम। 10 में से 2 या 3 के तो हो ही जाएँगे, हुँ, 2 या 3 तुम्हारे पास लौट के आएँगे, बाबा जी आपने बहुत आशीर्वाद दिया हुँ, तो हो गया, 7 या 8 वो लौट के नहीं आएँगे। हुँ, जैसा तुम कह रहे थे वही फिर 3 को और लेके आएँगे, हुँ, हुँ, फिर लेके आएँगे। जब ये जिनके काम हो गए थे ये 3 को लेके आएँगे और उनके नहीं होंगे, तब वो तुमको दोष नहीं देंगे। तब वो सोचेंगे कि मेरी श्रद्धा में कुछ कमी होगी, हुँ, क्योंकि हुँ, इनके तो हो गए बिल्कुल, थे। बिल्कुल। तो वो और ज़ोर से श्रद्धा करेंगे। तो एक श्रद्धा प्रक्रिया का संक्रमण फैलेगा। लोग कहेंगे कि नहीं, बाबा की गलती नहीं है, गलती हमारी है, हमें श्रद्धा में कमी है। तो धीरे-धीरे करके ये जो प्रोबेबिलिटी का रेशियो छँटता जाएगा। ये जो 2-3 वाला ग्रुप है, तुम कल्पना करो 5 साल में कितना बड़ा हज़ारों में, बिल्कुल, बिल्कुल। लाखों में खड़ा हो जाएगा। वो तुम्हारा भक्त होगा। तुमने कुछ नहीं किया, तुम आराम से बैठे थे। बिलीफ का लेवल कुछ इस हद तक भी चले जाता है लोगों का कि पीपल मर्डर आल्सो समवन। इस चीज़ पे क्या व्यक्ति के दिमाग में कभी थॉट ही नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ? इस हद तक वो ब्लाइंड हो सकता है किसी के फेथ में। बस ब्रेन वॉश्ड रोबोट तो बन सकते हैं। कल्ट उसी का काम करते हैं और तमाम कल्ट वो ब्रेन वॉशिंग क्रिएट कर देते हैं। ह्यूमन माइंड की देखो अनंत संभावना है, इमेंस पॉसिबिलिटी, अच्छे की तरफ भी बुरे की तरफ। हुँ, और ये जो ब्रेन वॉश करने जैसी प्रक्रियाएं हैं, इनका ये सारे समुदाय, सारे बाबा लोग उपयोग करते हुँ, हैं। धीरे धीरे करके भाई जिस जिस पद्धति पे तुम सोचो टेररिस्ट ग्रुप करते हैं काम,
हुँ, किसी को ले लिया बच्चे को, फिर उसको वही बात रोज़ समझा रहे हैं, वही बात रोज़ समझा रहे हैं, उसको वही विजुअल दिखा रहे हैं, उसको वही लोग आके डायलॉग्स बता रहे हैं। तो एक दिन वो शरीर पे बम बाँधकर फ़िदायीन बनने के लिए तैयार हो जाता है। कितनी बड़ी बात है, सोचो, क्यों कर कोई बम बाँध के मर जाना चाहेगा? तो जो टेररिज़्म में पॉसिबल है, वो इधर पॉसिबल क्यों नहीं होगा? सेम सेम फिनोमेना है। हुँ। यहाँ भी अगर कोई चीज़ किसी के प्रति घृणा रोज़ बताई जाए, किसी के प्रति श्रद्धा रोज़ बताई जाए, तो धीरे-धीरे करके वो ब्रेन वॉश रोबोट में बदल जाता है। इस हद तक ये लोग अपनी ही फैमिली को मार देते हैं। अपनी ही फैमिली को खुद को मार सकते हैं। फिदायीन भी तो खुद को मार रहा है। कितने संगठन हैं देखिए, उनके लोग, आप कभी सोचो कि ये आदमी इस बाबा का शिष्य बनने गया था अनुयायी, बाबा के बिहाफ़ पे हत्या करने चला गया, तो इसको कभी एक बार ये डाउट नहीं हुआ कि मैं क्या जघन्य काम कर रहा हूँ? ये मैं गुरु शिष्य के रिश्ते से, प्रेम, करुणा, शांति के रिश्ते से ये कहाँ पहुँच गया? हत्या और उधर। अभी देखिए कई बाबा जो जेल में बंद हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उनके अनुयायियों ने कितनी हत्याएँ करी और सब, हुँ। और कुछ जेल में के रास्ते पर हैं, उनके यहाँ भी यही हो रहा है। इस तरह और भी चीज़ें दिमाग में आती हैं कि व्यक्ति अगर इस दिशा में चल रहा है, एक एक्सेप्टेंस वाली फ़िलॉसफ़ी जो आपकी मेजरली रहती है, वो दिमाग में आती नहीं है क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैंने बोला ना मैक्सिमम चीज़ें हमारी लाइफ़ में एब्स्ट्रैक्ट पर ही हैं। हमें नहीं पता क्या होने वाला है और हम उसी के फ़ियर या ग्रीड में ही हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस किस तरीके से लाएँ? क्या थ्रू स्पिरिचुअलिटी हम किस तरीके से अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं? अब ये नई काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी हो जाएगी। देखो, ग्रीड और फ़ियर तो एक ग्राउंड हो गया, बिलीफ सिस्टम एक ग्राउंड हो गया। दूसरी, बचपन से जो एक शिक्षा व्यक्ति के अंदर, बच्चे के अंदर पड़ जाती है, वो भी बड़ा कंडीशन्ड रोल प्ले करती है कि उसको लगता है सब कुछ दूसरे की तरफ से आ रहा है। हुँ, माँ-बाप की तरफ से खाना-पानी आ रहा है, माँ-बाप की तरफ से प्यार आ रहा है, फिर दूसरों की तरफ से ही सब कुछ आ रहा है जब वो देख रहा है। तो धीरे-धीरे बच्चे की जो अपनी आइडेंटिटी, अपनी अस्मिता है, वो केंद्रित हो जाती है इस पर कि दूसरे कुछ करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है या मैं प्रोटेक्टेड होता हूँ। कंडीशनिंग बन गई बच्चे। जबकि अभी वो समय की माँग होती है, वो छोटा है। बड़े होने पर तस्वीर बदलती है कि हम वही पाते हैं जो हम होते हैं। हमारी ज़िम्मेदारी पूरी हो जाती है। तुमसे कोई प्रेम से बात करे, इसकी ज़िम्मेदारी तुम्हारी है कि तुम प्रेमपूर्ण हो। तुम्हारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करे, इसके लिए ज़िम्मेदारी तुम्हारी कि तुम अच्छे हो। लेकिन चूँकि वो बचपन की आदत, उसको वो कंडीशनिंग की पड़ गई, दूसरे सब करते हैं। तो उसके लिए 2 रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता, या तो हर चीज़ दूसरे की दूसरी तरफ से माँगो, या हर बात के लिए दूसरे को दोषारोपण करो कि ये तुम्हारी वज़ह से ऐसा नहीं हो रहा है। आज मेरी ज़िंदगी नर्क हो गई तुम्हारी वज़ह से। आज मेरी ज़िंदगी स्वर्ग हो गई, तो अपने आस-पास वाले लोगों को क्रेडिट नहीं देता, इतना चालाक आदमी। वो नहीं कहेगा तुम्हारी वज़ह से स्वर्ग हो गई। तो वो कहता है कोई ईश्वर, कोई अदर वर्ल्डली चीज़, उसकी वज़ह से मेरी ज़िंदगी स्वर्ग हो गई। थोड़ा-थोड़ा वो मानता है कि मेरी वज़ह रही हो, अच्छे वाले में मान लेता है, बुरे वाले में तो बिल्कुल ही नहीं मानता। तो ये जो दूसरी तरफ फेंक देने की प्रवृत्ति उसने बचपन से सीखी है दूसरी तरफ से, ये रोल प्ले करती है एक तो कि वो दूसरे से माँगने चलेगा, उसको लगेगा दूसरी कोई सत्ता होगी, तो एक कंट्रोलिंग पावर कि दूसरे उसको कंट्रोल करें, वो ऑलरेडी सैंक्शन दे रहा है, अचेतन रूप से सैंक्शन दे रहा है। और उसमें से कुछ लोग निकलेंगे जो अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेंगे, वो सोचेंगे कि अपना रास्ता, अपनी प्रेम शांति का हमें स्वयं बनाना है, तो वो अच्छी तरफ तरफ निकल जाएँगे, मेजॉरिटी दूसरी तरफ निकल जाएगी। तो ये बचपन की कंडीशनिंग का रोल भी है बहुत बड़ा। और इसमें क्या है ना, अभी बहुत सारे विषय हैं जिन पे हम लोग आगे बात करेंगे, इसमें पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल आ जाएगा। माँ-बाप भी बच्चे के लिए देखा जाए अंधविश्वास की यूनिट बनकर खड़े होते हैं, डेमी गॉड की तरह। हाँ, ठीक है, सब बढ़िया, हम कर देंगे। मुझे लगता है बच्चे को शुरुआत से यथार्थ में पाला जाना चाहिए। माँ-बाप को कहना चाहिए कि मेरी सीमाएँ हैं, हम उतना ही कर सकते हैं जितना हमारे लिए संभव है। और आज तुम ये चीज़ माँग रहे हो,
तुमको इसके योग्य बनना पड़ेगा। आज तुम्हारा बच्चा आए और तुमसे कहे कि मुझे 50,000 1 लाख का मोबाइल चाहिए, तुम दे सकते हो, तुम खट से निकाल के दे दोगे। लेकिन मैं कहूँगा उस बच्चे को ये बताया जाना चाहिए कि मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं दूँगा नहीं। तुमको उसके योग्य बनना पड़ेगा। या तो तुम योग्य बन के उसको अर्जित करो, या तुम इतनी योग्यता दिखाओ कि तुम्हें दिया जाए, तो वो अपने ऊपर काम करेगा। अभी तो वो माँग रहा है, मिल रहा है, तो फिर वो माँ-बाप से माँगता है, फिर बाबाओं से माँगता है, फिर भगवान से माँगता है, फिर सारी एब्स्ट्रैक्ट सत्ता से माँगता है, वो माँग ही रहा है लगातार। यहाँ पर जब अगर और इस पे सोचा जाए तो कहीं न कहीं ये चीज़ इस तरीके से नहीं आती है कि हम अपनी डेस्टिनी को ही एक्सेप्ट कर लें कि एज़ इट इज़? डेस्टिनी का कांसेप्ट उस एंगल से कंफर्टिंग है, हुँ, उस एंगल से बस उसमें बस घातक चीज़ ये हो जाती है कि डेस्टिनी के साथ वो फिर अपने परिमार्जन करने की स्थिति को भी सरेंडर कर देता है। हुँ, कहता है फिर मुझे करना ही क्या है, डेस्टिनी है। डेस्टिनी का कांसेप्ट भी भारत में देखिए ये कांसेप्ट दिए गए, इसलिए कभी कांसेप्ट से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए कि भारत में जब डेस्टिनी कांसेप्ट दिया गया नियतिवादी का, तो क्या ये गलत है कि सही है पूरी तरह से? हुँ, मेरा कहना है नियतिवाद का कांसेप्ट व्यक्ति को कूल बनाने के लिए बहुत अच्छा है, मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जो है सो है, उसमें कुछ बदलाव तो हम कर नहीं पा रहे हैं, तो उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन एंड ऑफ द डे नियतिवाद में एक बात ये जोड़ देनी चाहिए डेस्टिनी में कि अपने सारे प्रयास कर लो, जो तुमसे बन पड़ता है सब कुछ कर लो, फिर जो हो उसको स्वीकार कर लो, शांति। तो दोनों पहले रहेंगे, लेकिन डेस्टिनी वाला जो हो जाए उसको स्वीकार करने के पहले कि मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको पहले स्वीकार करता है। तो वहीं से तो ये बात आएगी, अगर मैं स्वीकार कर लूँगा कि हाँ, मेरी डेस्टिनी है, ये पार्ट समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं कहूँगा नहीं मुझे कुछ तो प्रयास डालना है, उसी प्रयास से तो फिर वही चीज़ निकलती है कि आज बाबा जी ने कहा है कि लाओ मिट्टी लेकर जाए देखते हैं। हाँ, ये बात है। तो वहीं से तो पूरी फिर बात निकल के आती है कि हम डेस्टिनी को अभी हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसमें करता क्या है? देखिए उसमें गड़बड़ दूसरी पैदा होती है कि जो फिर आता है बीच में एजेंट, वो कहता है कि हम डेस्टिनी बदलने का उपाय बताएँगे तुम्हें। एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली। डेस्टिनी एक्सेप्ट करने की बात कहाँ कर रहा है? वो ये तो कह रहा है उपाय बताएँगे, और उपाय उसके ऐसे होंगे, हुँ, कभी सोचो तो खुद हँसी आएगी कि वो यहाँ पर एक नींबू काट के रखेगा, ऊपर का मंगल ग्रह उल्टा-उल्टा घूमने लगेगा। अगर इतना ही आसान है, तो उसे कहना है सारी डेस्टिनी पहले तुम अपनी बदल डालो भाई। हुँ, तुमको तो सारी विद्याएँ पता है, तुम पहले अपनी बदल डालो, बिल्कुल झक्कास तुम्हारी डेस्टिनी हो जाए एकदम। वैसा तो होता नहीं है। तुमको भी अब से 500 हज़ार रुपए फीस ही चाहिए, हुँ, ज़्यादा चाहिए तो 10-20 हज़ार चाहिए, और ज़्यादा चाहिए तो 50,000 लाख चाहिए, लेकिन चाहिए तुमको है। तुमने तो डेस्टिनी को जैसा व्हील नहीं बदल दिया कि तुम्हारे ऊपर वर्षा हो गई होती है और सब, हुँ, कुछ नहीं। वहाँ पर शोषण शुरू हुआ। वहाँ पर व्यक्ति को मोड़ा जा सकता है अपने ऊपर। ध्यान में जाओ, अपने मन को नियोजित करो, अपने विचारों को नियोजित करो, अपनी शांति पर काम करो, फिर जो होगा सो होगा। नियतिवाद को मुझे लगता है अंतिम जो पायदान पर है रखकर हम शांति पा सकते हैं कि हमने सब जो करना था कर दिया मेरी तरफ से, अब बाकी जो हो सो हो। वो है। ये नहीं कि अब जो हो सो हो को बदलने निकलेंगे हम, कि अब हम ये यज्ञ कराएंगे तो जो होने वाला है वो बदल जाएगा, जो नहीं होने वाला है वो नहीं होगा। तो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी हो गई। फिर तो किसी के पास बड़ा विचित्र सा यंत्र है कि वो तुम्हारी नियति को बदल के रख देगा। ऐसा तो नहीं है। या तो नीयत तुम्हारे प्रयासों से बदल गई, हुँ। नहीं बदली तो फिर नहीं बदली, फिर तो नहीं ही बदली। इसी नियति को बदलने के लिए फिर चीज़ें और ज़्यादा चीज़ें आती हैं। लेकिन अगेन एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट में एक और चीज़ एक और डायमेंशन है जिसको हम पैरानॉर्मल कहते हैं। उसके बारे में फिर आई हाँ, थिंक वो सारा फिल इन द ब्लैंक इसी में घुसता है पैरानॉर्मल। लेकिन वो बड़ा व्यापक विषय, उस पर अलग से बात करनी पड़ेगी कि पैरानॉर्मल क्या होता है? होता भी है सचमुच में कि नहीं होता एग्ज़ैक्टली, है? हाँ, एग्ज़ैक्टली। वो एक अलग पूरा व्यापक विषय बन जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट टाइम फिर उसी पे बात करते हैं।